नमस्कार, आप देख रहे हैं VV6 न्यूज चैनल। मेरे ने विनीता के साथ एक नजर डालते हैं शहर की कुछ खास और बड़ी खबरों की बुलेटिन पर। केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा हुई रद्द, आपने केंद्र और एलजी को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के बीच कई दिनों की रस्साकसी के बाद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा रद्द हो गई। सिंगापुर यात्रा की इजाजत न मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आधिकारिक बयान जारी किया है। अगस्त के पहले सप्ताह में आयोजित वर्ल्ड सिटीज समिट के लिए केजरीवाल को सिंगापुर आमंत्रित किया गया था। आधिकारिक बयान में दिल्ली सरकार ने कहा कि सिंगापुर यात्रा की सभी प्रक्रिया 20 जुलाई तक पूरी करनी थी, लेकिन उपराज्यपाल ने 21 जुलाई को फाइल वापस की। आम आदमी पार्टी ने बताया कि केंद्र और उपराज्यपाल ने अनुमानित लेने के लिए लंबा वक्त लगाया है, इसी बीच हुई प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। पति को लगा समुद्र में डूबी पत्नी, फिर प्रेमी के साथ मिली, ऐसे बर्बाद हो गए सरकार के 1 करोड़ रुपए। विशाखापट्टनम के आर के बीच से लापता हुई शादीशुदा महिला, जिसे खोजने के लिए सरकार के 1 करोड़ रुपए का अधिक खर्च हो गया, वह 2 दिन बाद प्रेमी के साथ नेल्लौर में घूमती हुई मिली। वह समुद्र तट से वहां कैसे पहुंची है, जानने के लिए पहले यह जानना होगा कि आखिर हुआ क्या था। श्रीनिवास सोमवार को अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए विशाखापट्टनम के आरके बीच पर पहुंचे थे। समुद्र तट पर कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने शाम 7:30 बजे वापस जाने का फैसला किया। पति को पैर धोने के लिए कहकर साईं प्रिया बीच पर चली गई। वहीं पति श्रीनिवास फोन में व्यस्त हो गए। कुछ देर बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी पत्नी कहीं नहीं मिली। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। चारों ओर खोज लिया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आपको बता दें कि गायब होने की यह घटना चंद सेकंड के भीतर हुई। श्रीनिवास को लगा कि उनकी पत्नी समुद्र में डूब गई है। इसके बाद साईं प्रिया के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। अंधेरा होने के बाद अगले दिन भी तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली। तलाशी अभियान में हेलीकॉप्टर तक को उतारा गया। आशंका जताई गई कि साईं प्रिया समुद्र में बह गई है। इस मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ आया। पता चला कि साईं प्रिया अपने प्रेमी के साथ नेल्लौर भाग गई थी। पुलिस ने उसे एक युवक के साथ पाया। श्रीनिवास और साईं प्रिया के कथित तौर पर पिछले कुछ समय से खराब संबंध थे। श्रीनिवास भी यह सोचकर चौंक गए कि उनकी पत्नी तो समुद्र में बह गई थी। दीपेश की मौत के बाद अब पत्नी के सिर पर लाखों रुपए का होम लोन, कोई नौकरी नहीं है और 18 महीने का बेटा है। टीवी शो भाभी जी घर पर हैं में गौरी मैम का किरदार निभा चुकी एक्ट्रेस सौम्या टंडन दीपेश भान के निधन के 5 घंटे के भीतर उनके घर पहुंच गई थी। सौम्या टंडन ने दीपेश भान के घर का वो दिल पिघला देने वाला नजारा बयां किया, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। सौम्या टंडन ने बताया कि दीपेश के पार्थिव शरीर को उनके भाई के आने के इंतजार में रखा गया था और वो दृश्य कभी भी उनके जहन से नहीं उतरेगा। कैसा था दीपेश भान के घर का नजारा? भाभी जी घर पर है में मलखान का रोल करने वाले एक्टर दीपेश भान की पत्नी और उनके बेटे का रो रो कर बुरा हाल है। 3 साल पहले ही दीपेश की शादी हुई थी और उनके बेटे की उम्र महज 18 महीने की थी। सौम्या टंडन ने दीपेश भान के घर का नजारा बयां करते हुए कहा कि मैं बुरी तरह से हिल गई हूँ। ऐसा एक भी पल उनकी पत्नी और उनके बेटे की जिंदगी में बिखरते हुए देखना बहुत भावुक कर देने वाला है। अनुपमा से खत्म हो रहा है अनुज का किरदार, गौरव खन्ना ने बता दी सच्चाई। टीवी के पॉपुलर शो में से एक अनुपमा शो जब से शुरू हुआ है तब से यह दर्शकों का फेवरेट शो बन गया है। टीआरपी में भी शो टॉप पर रहता है। ऐसा कहा जा रहा है कि अनुज का किरदार शो से खत्म होने वाला है, क्योंकि शो में अनुज की मौत दिखाई जाएगी। इस बारे में जब गौरव खन्ना से पूछा गया तो अनुज का किरदार निभाते हुए उन्होंने कुछ टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि मैं अभी इतना कह सकता हूँ कि मैं अनुपमा और स्टार प्लस के लिए पूरे कमिटेड हूँ। मुझे राजन शाही के विजन पर पूरा भरोसा है। मुझे सच में नहीं पता कि आने वाले ट्रैक में क्या होने वाला है, तो मैं यही चाहता हूं कि दर्शक इंतजार करें और शो देखते रहें। अब गौरव की इन बातों से क्लियर नहीं हुआ है कि वह आगे शो में काम करेंगे या नहीं। वहीं वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक अनुज का किरदार मरने वाला नहीं है। यह शो बंगाली ड्रामा श्री ओएम का रीमेक है और ओरिजिनल स्टोरी लाइन के मुताबिक अनुज और अनुपमा हमेशा साथ रहेंगे। अनुज भी शो का अहम किरदार है। शो में कुछ ट्विस्ट और ड्रामा होगा, लेकिन इतना बता दें कि कुछ नहीं होगा कि अनुज का किरदार खत्म ही हो जाए।